हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलो, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है ट्रायंगल, और उससे और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग जाएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे, वो है कॉन्ग्रुएंस। बहुत सारे बच्चों का इस पर डाउट होता है और ये चैप्टर बहुत गंदा लगता है उन लोग को, तो उन लोग के लिए ये मेरा एक सिंप्लीफाई करते हुए एक वीडियो है। तो आशा करता हूं आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं हूं आपका प्रशांत सर और मेरा चैनल का नाम है गोल्डन इफेक्ट्स बीजीआर। इसको सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है, लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है। तो बच्चों, पहले हम लोग समझेंगे ये ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को ट्रायंगल के बारे में पता है लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है एक क्लोज फिगर। एक फिगर ले लो जो क्लोज हो, लेकिन कंडीशन क्या है? 3 है कंडीशन, 3 साइड होगा। तो देखते हैं, एक फिगर लेते हैं जो 3 साइड है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। 3 साइड हो गया, 1, 2 एंड 3। 3 साइड हो गया। तो 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? ये जो जिस पॉइंट में ए सी और ए बी मीट हुए हैं, और जिस पॉइंट में मान लो इसको मैं ऐसा ए पॉइंट और ए पॉइंट, इसको क्या बोलूंगा मैं? वर्टेक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वर्टेक्स बोलूंगा। ठीक है, इसको वर्टेक्स बोला जाता है। और 3 एंगल्स, एक एंगल है, एक एंगल है, एक एंगल है। तो इस जैसा फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। समझ गए? ओके। तो बच्चों, एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को 3 टाइप के कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। अच्छा, आप लोग को पहले से ही पता है कि एक ट्रायंगल का 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी। ठीक है, तो पहला आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा एक ट्रायंगल में ले लिया जिसका मान लो ए बी सी, एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो एक किस कैटेगरी में जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल के कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, अगर ए 90 डिग्री हो गया तो ए दोनों एंगल मिलके कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये तीनों एंगल मिलके कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आगे जाके इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है क्या है? एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब है 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में ले लेता हूं, मान लो एक ट्रायंगल ऐसा में ले लेता हूं जिसका 3 ही एंगल, मान लो एक एंगल होता है 1, ए होता है 2, ए होता है 3। तो ये तीनों एंगल लेस देन कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब मान लो ये 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा? मान लो कि ये भी 60 डिग्री में ले लिया, इजी के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ये कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहां पे जो 3 एंगल है सब 90 डिग्री से कम है। तो इस टाइप का जो ट्रायंगल आएगा उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक चीज, हम लोग ट्रायंगल को ऐसे सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, एक्यूट एंगल में ट्रायंगल सिंबलाइज किया हूं। समझ में आ रहा है? ओके। तो बच्चों, अभी देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है। ठीक है, एक ऐसा एक ट्रायंगल होगा जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से
ज्यादा होगा। मान लो कि एक एंगल है, जो एंगल मान लो कि इसको ए बी सी ले लिया हूं, और ए एंगल क्या है, बी एंगल है। तो बी एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये टोटल ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना है कि अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये दोनों 90 डिग्री से कम होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आया। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। तो बच्चों अभी देखेंगे ट्रायंगल का टाइप साइड के हिसाब से। ठीक है, आप लोग को पता है एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, तो वो किस तरह से है उसके हिसाब से हम लोग ट्रायंगल को कैटेगराइज करेंगे। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है ना, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मैं देता हूं ए बी सी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी एंड इक्वल टू बी सी हो गया, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, 3 साइड सेम हो गया। मान लो ये 5 cm है, ये भी 5 cm है, ये भी 5 cm है, तो इस टाइप का जो ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वल मतलब इक्वल, ऐसा एक ट्रायंगल है जिसका 3 साइड्स आर इक्वल, इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस टाइप का ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, फिर आते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो वो क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल का 2 साइड्स आर इक्वल, मान लो ऐसा मैं एक ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी, और एक ट्रायंगल ले लिया, मान लो ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल हो गया तो वो सेकेंड कैटेगरी में चला जाएगा। समझ में आया। अभी देखते हैं थर्ड साइड। अच्छा, और एक चीज आपको मैं भूल गया हूं, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो हमेशा हर एंगल 60 डिग्री ही होगा। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होगा ही होगा। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होगा ना, जो 2 साइड्स इक्वल है उसके सामने वाला एंगल, इसका सामने वाला एंगल कौन सा है, ए वाला, इसका सामने वाला एंगल कौन सा है, ए वाला, ये दोनों भी इक्वल होगा। मतलब यहां पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं इसके बारे में आप लोग को बताते जाऊंगा। ठीक है, अभी आता है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है भाई, देखो 3 टाइप का ऑप्शन आ सकता है, या तो एक ट्रायंगल का 3 साइड सेम हो सकता है, या 2 सेम हो सकता है, और कोई भी किसी के साथ सेम नहीं हो सकता है। जो कोई किसी के साथ सेम नहीं होगा तो उसको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। मान लो एक ट्रायंगल में ले लिया, इस टाइप का एक ट्रायंगल ले लिया, जहां पे ए बी सी, यहां पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इस टाइप का ट्रायंगल में क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, और स्केलेन ट्रायंगल में और एक चीज है, कौन सा एंगल भी सेम नहीं होगा। इस एंगल इस एंगल के साथ सेम नहीं होगा, या इस एंगल इस एंगल के साथ भी सेम नहीं होगा। क्लियर, ओके। तो बच्चों अभी समझेंगे कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। ठीक है, अच्छा, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंस को सिंबलाइज किया जाता है ऐसा, एक इक्वल का साइन दो, उसके ऊपर ऐसा एक डालो, ये हो जाता है उसका साइन। इसको ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है पेपर में। ठीक है, बताया जाता है, जो भी ले लो आप लोग। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, देखो तुम जुड़वा फिल्म देखे हो, एक सलमान खान 2 रोल में आया है, दोनों बराबर है कि नहीं, तो वो क्या है, सेम है, एग्जैक्टली 2 आर इक्वल। ठीक है, कभी अगर 2 फिगर पूरा बराबर हो जाए
तो उन दोनों फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। देखो ये क्या है, एक 10 रुपीज का नोट है, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक 10 रुपीज का नोट है। अभी दोनों को मैं देखता हूं, दोनों का ब्रेथ लेता हूं सेम आता है, साइज लेता हूं सेम आता है, शेप देखता हूं सेम है। तो अगर कोई दो फिगर या कुछ फिगर के बीच में शेप साइज इक्वल है, एग्जैक्ट है, तो वो दोनों को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। आपस का, आपस में, वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नहीं समझ में आया। अभी देखो, अभी बताओ ये क्या है, 5 रुपीज का कॉइन है, ये क्या है, 1 रुपीज का कॉइन है। इन दोनों को हम अगर कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 रुपया का कॉइन लूं और दूसरा भी 1 रुपया का कॉइन लूं और दोनों को मैं कंपेयर करूं, दोनों का ब्रेथ सेम है, साइज भी सेम है, एक के ऊपर एक को रख दूं तो पहले वाला दूसरे वाला को छुपा देता है कि नहीं। अभी दूसरा वाला भी पहले वाला को छुपा देता है। अभी देखो, और एक, अभी ये दोनों को लेता हूं मैं, अगर बोलूंगा पहला वाला दूसरे वाला को छुपा देता है, राइट, लेकिन इधर अगर घुमा दूं तो दूसरा वाला क्या पहला वाला को छुपाता है, नहीं छुपाता है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों कॉइन एक के ऊपर एक को रख दूं और दोनों एक दूसरे को छुपा दे, देखो यहां पे दोनों एक दूसरे को छुपाता है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी उसको फिगर में देखते हैं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस मान लो 5 cm है, ठीक है, और मैं यहां पे और एक सर्कल ले लूं, उसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, 5 cm हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसको अगर लेके इसके ऊपर रख दूं तो ये ढक जाएगा, या इसको लेके इसके ऊपर रख दूं तो वो भी ढक जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं हुआ, और एक एग्जांपल देता हूं। एक नोटबुक है, ये भी एक नोटबुक है, मैं एक के ऊपर एक को रख देता हूं, ठीक है, पहले वाला दूसरे को छुपा देता है ना, है कि नहीं। देखो पूरा तो एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा वीडियो में, फिर भी आप लोग को थोड़ा इमेजिन करना है, छुप जाता है कि नहीं छुप जाता है, बताओ। अभी इसको घुमा दूं, ये भी छुपा देता है कि नहीं दूसरे को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हम लोग कोई भी फिगर दो को ले लें या ज्यादा ले लें, अगर एक दूसरे को छुपा देता है या फिर दोनों का शेप एंड साइज क्या होता है, शेप एंड साइज बराबर हो जाए, पहले का शेप जितना दूसरे का शेप उतना ही होगा, पहले का साइज जो है दूसरे का साइज वही है, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक पेन लिया, ये भी एक पेन लिया, ये दोनों को आप लोग क्या लगता है, सेम है, एक कंपनी का है, दोनों को कहीं से भी देख लो, साइज देख लो, हाइट देख लो, जो भी देख लो, दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। समझ में आया। अच्छा, तो बच्चों हम लोग अभी देखेंगे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। दो ट्रायंगल या दो से ज्यादा ट्रायंगल में ले लूं और उनको कॉन्ग्रुएंस देखते हैं, उनके बीच में कॉन्ग्रुएंस का जो कंडीशन है सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, देखो इसको अगर अच्छे से समझना है तो मेरे वीडियो को पॉज कर करके देखो तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे कमेंट डालना है, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो एक दो छोड़ दूंगा, तो आप लोग का वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे कमेंट्स नहीं आने से पता नहीं चलता है आप लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल कहां तक है। अगर आप लोग कमेंट्स देंगे तो मुझे पता चलेगा नहीं भाई यहां पे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा लो हो गया है, तो मैं वहीं पे ही एक छोटा वीडियो 1-2 मिनट या 3 मिनट का आपको छोड़ सकता हूं। ठीक है, चलो। तो बच्चों अभी एक टर्म को हम लोग समझेंगे, वो क्या है, CPCT। अच्छा,
सी में आता है कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, मान लो एक ट्रायंगल में ले लिया और दूसरा एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में ए मान लो कि ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ, ठीक है। उसका क्या बोलता है, अगर ए बी को लिए तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसको लेना पड़ेगा कंपैरिजन में। जब कंपेयर करोगे तो इसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे, उसका करस्पॉन्डिंग जो है, ठीक है। अच्छा, तो इसका करस्पॉन्डिंग ए हो गया, ठीक है। अभी ए साइड को अगर लगे तो उसका करस्पॉन्डिंग ए होगा। क्यों करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं कि इनके बीच में जो एंगल है उनके बीच में भी वही एंगल होना चाहिए। इनके बीच में जो एंगल है, मतलब यहां पे ए बी सी एंगल के साथ करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, डी ई एफ होगा, ठीक है। फिर इस तरह से उसको लिया जाता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी के साथ तुलना किया जाता है। तो इसको बोलते हैं सीपीसीटी। समझ में आया। अभी देखेंगे हम लोग, सीपीसीटी समझ में आया। दो ट्रायंगल को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड के साथ कंपेयर किया जाता है, उनका करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कंपेयर किया जाता है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। वो जो जिसके साथ जिसका लिंक है उसी के साथ उसका कंपेयर करेंगे। ये नहीं कि इसका बड़ा साइड के साथ उसका छोटा साइड को कंपेयर करेंगे, वो नहीं होगा। उसका छोटा साइड के साथ उसका छोटा साइड कंपेयर करेंगे, उसका बड़ा साइड के साथ उसका बड़ा साइड कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीपीसीटी। अभी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 5 कंडीशन होना चाहिए। देयर आर 5 कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो एक एक हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं आपको कंसेप्ट बेस समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों अभी देखते हैं एस 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 क्या होता है। एस 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 का मतलब होता है एस एस एस, एस का होता है साइड साइड साइड, ठीक है। क्या होता है, एस 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 का मतलब साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है, मान लो दो ट्रायंगल हम लोग ले लिए, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए बी सी, इसको दे दिया डी ई एफ, ठीक है। अभी देखेंगे ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, सीपीसीटी आपको बताया था, ए बी का करस्पॉन्डिंग होगा डी, ठीक है। बी सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ई एफ, और ए सी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए वाला साइड। अगर ए बी इज इक्वल टू डी ई, समझ में आ रहा है ना, ए वाला साइड के साथ करस्पॉन्डिंग है, याद रखना। अगर ए वाला साइड के साथ सेम है, इक्वल है, देन बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अगर तीन ए बी साइड है, अगर इसका 3 साइड उसका करस्पॉन्डिंग 3 साइड के साथ सेम है। अभी आप बोलेंगे सर करस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई देखो ए बी के साथ में अगर इसका डी ई एफ कंपेयर करूंगा तो सेम नहीं होगा, ऐसे कंपेयर नहीं किया जाता है। ए बी के साथ उसका करस्पॉन्डिंग साइड ही कंपेयर किया जाता है। अगर इसके साथ लेंथ सेम हो गया, इसका लेंथ सेम हो गया और इसका लेंथ सेम हो गया, तो
हम इस दोनों को क्या बोलेंगे, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। समझ में आया? ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है एस ए एस। तो एस ए एस, एस में आता है साइड, ए में आता है एंगल, एस में आता है साइड। वो क्या बोलता है, एक कंडीशन क्या बोलता है, अगर मान लो दो ट्रायंगल में ले लिया, ठीक है, दो ट्रायंगल में ले लिया, वही मान लो कि इसको एक्स वाई जेड दे दिया, इसको ए बी सी दे दिया। वो क्या बोल रहा है कि देखो पहले क्या है, साइड है, एक साइड ले लो, इसका भी एक साइड ले लो, फिर क्या आता है, एंगल आता है, इस साइड के साथ जुड़ा हुआ एंगल ही लेना है, ये साइड के साथ जुड़ा हुआ एंगल ही लेना है, क्योंकि साइड के बाद क्या आता है, एंगल आता है, फिर क्या आता है, और एक साइड आता है, तो इसको लेना है, फिर इस साइड को लेना है। अगर ऐसा कंडीशन आता है, ए साइड के साथ ए साइड सेम हो जाता है, ए एंगल के साथ ए एंगल सेम हो जाता है, और ए साइड के साथ ए साइड भी सेम हो जाता है, तब ये दोनों को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे आपस में। मतलब ए उसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, वो भी इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? अभी देखो इसको लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। समझ में आया? ठीक है, ओके। अभी देखते हैं थर्ड में क्या है। इसको आप लोग अगर कोई भी थ्योरम आप समझ नहीं पाते हैं तो उसको पॉज करके देखना है, ठीक है, बार बार देखना है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, मैं बार बार बोलता हूं, आप अपना कमेंट डालिए, जो जहां पे आप लोग को समझ में नहीं आता है उस कमेंट को डाल के लिख मेरे पास भेजिए, मैं उसको समझाने का और दोबारा कोशिश करूंगा, छोटा छोटा वीडियो छोड़ के, ठीक है, ओके। फिर आता है ए एस ए में क्या आता है, एंगल, एस में क्या आता है, साइड, ए में क्या आता है, एंगल। तो दो ट्रायंगल ले लिए, दे दो नाम एक्स वाई जेड, ए बी सी दे दियो, नाम दे दो। अच्छा, पहले देखते हैं एंगल, कोई भी एंगल उठा लो, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल और एक ले लो, ठीक है। फिर क्या आता है, साइड आता है, एक साइड है, ये भी इसका साइड एक ले लो, ठीक है, ये साइड ले लो, और उसके बाद क्या है, उस साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल ले लो, उस साइड के साथ जुड़ा हुआ और एक एंगल ले लो। अगर एक कंडीशन दोनों बराबर हो जाता है, मान लो यहां पे वाई एक्स जेड एंगल, या फिर इसको मैं एंगल एक्स लिख सकता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए, देन साइड एक्स वाई इज इक्वल टू साइड ए बी एंड एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी, देन ये दोनों क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? ओके। फिर जाते हैं, अभी एंगल साइड एंगल हो गया, ठीक है। फिर आता है ए एस, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, ए एस, ठीक है, एंगल एंगल साइड, कोई भी दो ट्रायंगल कंपेयर हम लोग करेंगे, अगर एक एंगल दूसरा एंगल और कोई भी साइड ले लो, ठीक है, इसका ये दोनों एंगल ले लो, कोई भी साइड ले लो,
अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोई भी साइड अगर इक्वल हो गया तो भी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आता है RHS, मतलब RHS का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, ठीक है, यहां पे वो नहीं है। ठीक है, अच्छा आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल पहले। ठीक है, मान लो दो राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया एक्स वाई जेड, इसको नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अच्छा आर का मतलब क्या है, राइट एंगल। अगर दो ट्रायंगल का राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल दो तो बराबर होगा ही होगा। उसके बाद क्या है, हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, एच, उसका हाइपोटेनस सेम हो गया। मान लो ये H1 है, ये H2 है, अगर H1 इज इक्वल टू H2 और क्या है, कोई भी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान लो, तो यहां पे ये बेस है, इसका बेस के साथ सेम हो गया। तो मान लो कि इसको मैं लेता हूं B, स्मॉल b, इसको स्मॉल B1, इसको B2 लेता हूं। अगर B1 इज इक्वल टू B2, समझ में आ रहा है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं, इसका परपेंडिकुलर ले लो, मान लो इसको P1 ये P2 ले लूं, तो अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई किया और एक एंगल 90 डिग्री हुआ और कोई भी आइदर दोनों का बेस सेम होना चाहिए या परपेंडिकुलर सेम हो जाएगा, अगर तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, अभी आप लोग का कॉन्ग्रुएंट रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोग का एक्सरसाइज कराऊं ताकि आप लोग का थोड़ा डाउट ज़्यादा क्लियर हो। ओके, अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग प्रोसेस आप लोग का दिल को छू रहा है और आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगर एक बार सब्सक्राइब कर दिए तो दोबारा मत कीजिएगा, ठीक है, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, भाई इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक भी करना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को कमेंट करना है, क्योंकि मैं ब्लाइंडली पढ़ा रहा हूं भाई, आप मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को चाहिए क्या। आप एक बार कमेंट दीजिए ना, मुझे कमेंट देने से मुझे पता चलेगा नहीं नहीं एक्चुअली ये चीज के ऊपर मुझे ध्यान देना है। ठीक है, वो जब तक हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक ना आप आगे जा पाएंगे ना मैं आगे जा पाऊंगा। ठीक है, मेरा जो मोटो है कि सबके पास मैं फ्री एजुकेशन पहुंचाऊं। ठीक है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो, जो भी हो, सबके पास फ्री एजुकेशन पहुंचे। मेरा जो वो मकसद है वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता। तो आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी जो भी बच्चे पढ़ना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, फ्री। सब्सक्राइब कीजिए और रिक्वेस्ट डालिए कमेंट में, सर मुझे ये चैप्टर चाहिए, मैं उसको वीडियो बना के छोड़ूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।